नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के पार्ट 1 स्पेशल एग्ज़ाम डेट के बारे में। जो जिन स्टूडेंट का जो है वो पार्ट 1 का रिज़ल्ट क्लियर नहीं है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे पार्ट 1 का रिज़ल्ट प्रमोटेड है, चाहे पार्ट 1 में जो है वो फेल हो चुके हैं, या फिर पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे, तो चाहे वो सेशन 22-25 के हैं, चाहे वो सेशन पिछले के हैं, ठीक है, 22-25 से पिछला सेशन कोई है, अगर पार्ट 1 का रिज़ल्ट क्लियर नहीं है तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि आप लोगों का एक स्पेशल एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी किया जाएगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम फॉर्म भर के जो है वो आपको पार्ट 1 का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आगे का जो भी रिज़ल्ट आपको जारी होगा वो सारा चीज़ जो है वो क्लियर होते चलेगा। तो पार्ट 1 का स्पेशल एग्ज़ाम होगा कब, ठीक है। तो देखिए, जो भी आपका सेशन है वो 3 साल का सेशन है। जो आपका सेशन है वो 3 साल का सेशन है 22-25, ठीक है। मतलब कि 2023 से पहले जो भी सेशन चल रहा था वो 3 साल का सेशन चल रहा था। तो आप इस डाउट में नहीं रहिएगा, इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा कि आपका सेशन जो है वो अब आप जो दोबारा पार्ट 1 का एग्ज़ाम दीजिएगा तो वो 4 साल का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 4 साल का सेशन आपका नहीं होने वाला है। आपका सेशन 2022 से 25 है या 3 साल का सेशन है, पिछला जो भी सेशन है आपका, तो वो 3 साल का सेशन ही रहेगा और एग्ज़ाम भी आपका उसी हिसाब से लिया जाएगा जो 22-25 या 3 साल का सेशन के हिसाब से जो है वो लिया जाता है। तो जो भी आपका स्ट्रीम है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है आपका, और पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं है, पार्ट 1 किसी भी वजह से क्लियर नहीं है, ठीक, तो आपका स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। पहले भी बता दिया गया था कि आपको बस एग्ज़ाम का तैयारी करना है, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम दोबारा फिर से देने के बाद भी जो है वो क्लियर नहीं होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो टाइम होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है वो आपको जो है वो जो भी कोर्स है आपका 3 साल का जो कोर्स है 5 साल के अंदर आपको ख़त्म करना होता है। जो रजिस्ट्रेशन है आपका लगभग जो है वो आपका 5 साल तक ही वैलिड रहता है। 5 साल तक अगर आप कोर्स ख़त्म नहीं करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, तो आपको जो है वो दोबारा एडमिशन लेना पड़ सकता है। आपका सारा जितना भी साल है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो आप फ़िलहाल जो है वो एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, अपने सिलेबस पे, अपने जो भी प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर आपका फर्स्ट टाइम में नहीं निकला हुआ है तो दोबारा आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। तो अब बात कर लेते हैं कि 22-25 या फिर पार्ट 1 का जो स्पेशल एग्ज़ाम डेट है वो कब आएगा या फिर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी के तरफ से कोई अपडेट नहीं जारी किया गया है, या फिर आप कहिए किसी भी माध्यम से अभी पार्ट 1 स्पेशल एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई जानकारी, कोई खबर जो है वो अभी आया ही नहीं है। अगर बात करें या अंदाज़ा लगाया जाए या अपने हिसाब से कहें तो जो पार्ट 1 का स्पेशल एग्ज़ाम है तो मेरे हिसाब से जो है वो पार्ट 3 के रिज़ल्ट के बाद हो सकता है। पार्ट 3 का जो रिज़ल्ट है सेशन 21-24 का, सेशन 21-24 का पार्ट 3 का रिज़ल्ट अगर आया उसके बाद जो है वो पार्ट 1 का स्पेशल एग्ज़ाम डेट हो सकता है, ठीक है। पार्ट 1 का स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है, क्योंकि 21-24 में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पार्ट 1 का रिज़ल्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ होगा, तो उनका पार्ट 3 का जो रिज़ल्ट जारी किया जाएगा वो पार्ट 3 का रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग में रहेगा, ठीक है। वो पार्ट 3 का रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग में रहेगा, और पेंडिंग वाले रिज़ल्ट को सही करवाने के लिए उनको पार्ट 1 का रिज़ल्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो पार्ट 1 का रिज़ल्ट क्लियर होगा तभी उनका पार्ट 3 का रिज़ल्ट क्लियर हो पाएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से जो है वो पार्ट 3 का रिज़ल्ट आने के बाद आपका पार्ट 1 का स्पेशल एग्ज़ाम डेट जो है वो एग्ज़ाम का जो है वो खबर देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल पार्ट 1 का स्पेशल एग्ज़ाम के लिए कोई खबर नहीं है, आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, ऐसा कोई डेट नहीं है या फिर कोई ऐसा खबर नहीं है जिसको आपको दिखा सकें या बता सकें कि आपका एग्ज़ाम इस डेट में, इस मंथ में जो है वो स्टार्ट हो सकता है। बस एक अंदाज़ा अगर लगाएं तो पार्ट 3 के रिज़ल्ट के बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम का कुछ खबर मिल सकता है, ठीक है। तो जो भी अपडेट है आप लोगों को यूनिवर्सिटी के जो भी नोटिस जारी होते हैं उसके हिसाब से आपको दे दिया जाएगा, या फिर जो न्यूज़पेपर में, जो अखबार में खबर आता है उसके हिसाब से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।